अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। इस वक्त भी अदालतें बंद हो चुकी हैं। अदालतों का जो एक मुद्दत थी, यानी कि एक मियाद होती है, टाइम या वक्त, अदालत के औकात कार ख़त्म हो चुके हैं। ज़हीर के इंतज़ार में हम सुबह से बैठे हुए थे। अब तक ज़हीर इस वक्त तक जब हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अदालत की औकात ख़त्म होने के बाद भी ज़हीर नहीं पहुँचा। उसकी तरफ से कोई वकील या किसी ने भी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई, क्योंकि लोग अपडेट लेना चाह रहे हैं, लोग मालूमात लेना चाह रहे हैं। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि ज़हीर चूँकि आज पेश नहीं हुआ, तो अब पुलिस उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, वो उस जेल की सलाखों के पीछे कैसे जा सकता है, उसके साथ जो जुड़े मुल्ज़मान हैं, जो गैंग के लोग हैं, उनके खिलाफ कैसे घेरा तंग किया जा सकता है। केस काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। ये इंकशाफात बहुत अरसा पहले न सिर्फ कानूनी माहिरीन की तरफ से सामने आ रहे थे, तफ्तीशकार जो इदारे हैं उनकी तरफ से सामने आ रहे थे, जो मुख्तलिफ तहकीकाती सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से सामने आ रहे थे, बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये चीज़ सामने आ रही थी कि जब इन मुल्ज़मान को लगेगा कि वो मुल्ज़मान जो है उनके ऊपर घेरा तंग हो गया है, तो बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक मासूम बच्ची की जान ले सकते हैं, उसको किसी और चीज़ का रंग दे सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आपने देखा कि बच्ची की उम्र कम है और उससे कुछ भी कहलवाया जा रहा है, यानी कि जो कुछ वो कहते हैं वो मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आकर स्टेटमेंट दे सकती है। तो अब ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि मुल्ज़िम अदालतों से भाग रहा है, मुल्ज़िम गिरफ्तारी से बच रहा है, मुल्ज़िम के साथ जो जुड़े लोग थे वो गिरफ्तारी से बचने के लिए चुप रहे, भाग रहे हैं। और ये भी इतलात हैं कि न सिर्फ ज़हीर, अब उसका भाई भी जो है वो चुप रहा है, भाग रहा है, किसी तरीके से कानून की गिरफ्त में ना आए। वो इसलिए भी कि जब एक मेन गवाह जिसने निकाह पढ़ाया उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई, और जो मेन गवाह था असगर, उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई, उसमें दूसरा जो मरकज़ी गवाह है निकाह के दौरान जो कि मुबैना और जाली झूठा निकाह पढ़ाया गया है, उसमें बच्ची का जो गवाह है वो भी शब्बीर है, यानी कि ज़हीर का भाई। तो अब उसकी खुद की जान के लाले पड़ चुके हैं, तो लिहाजा वो फ़रार हो रहा है, छुप रहा है, भाग रहा है। अब कहीं कोई एक ठिकाना नहीं, बल्कि मुसलसल बताया जा रहा है कि वो जगह तब्दील कर रहा है कि किसी तरीके से कानून की गिरफ्त में वो ना आए। पुलिस मुमकिन तौर पर, यकीनी तौर पर कोशिश कर रही है कि आज तक जो है वो मुल्ज़िम की चूँकि ज़मानत उसने हासिल की थी लाहौर हाई कोर्ट से, और आज रात यानी कि 14 जुलाई रात 12 बजे ज़हीर की ज़मानत की जो मियाद थी हिफाज़ती ज़मानत की, वो ख़त्म हो जाएगी। पुलिस के पास आज के बाद जो है वो इख्तियार है कि पुलिस जो है वो अगर पुलिस को ये मतलूब है, पुलिस को चूँकि 100% भी मतलूब है कि इसके खिलाफ शवाहिद आ चुके हैं, सबूत आ चुके हैं, हर चीज़ CDR से लेके लड़की की उम्र का तयन, उसके अलावा हर वो चीज़ साबित हो चुकी है जो मुल्ज़मान अब तक छुपाते फिर रहे थे या गलत बयानी करने के बाद उसका शेल्टर ले लेते थे। अदालत से बात वाज़ेह हो गई है, अब पुलिस को चूँकि मतलूब है और इसके अंदर दफ़ात भी शामिल करनी है, और उन दफ़ात के साथ साथ मुल्ज़िम को से तहकीकात भी करनी है। पहले पुलिस तहकीकात नहीं कर रही थी, अब चूँकि तहकीकात भी करनी है, तो इसलिए जो कोशिश है कि मुल्ज़िम को पहले गिरफ्त में लाया जाए, मुल्ज़िम को अपनी तहवील में लिया जाए, उसके बाद ही मुल्ज़िम की जो है वो उससे तहकीकात की जाए। ज़हीर जो है 100% जो है मतलूब है, पुलिस ने कार्रवाई भी करनी है, और मेरे ज़राए बताते हैं कि पुलिस संजीदा भी है, पुलिस संजीदगी से कार्रवाई भी कर रही है और कार्रवाई करना भी चाहती है, और वो तमाम कानूनी पहलू और वो तमाम जो आइनी और कानूनी ऑप्शन है वो इस्तेमाल भी करना चाहती है, और उनका हर लीगल जो तरीक़ाकार है उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। और अब DSP रैंक से ऊपर के जो अफसरान हैं वो भी संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं। बहरहाल आज तक की ज़मानत थी, आज सुबह से लेके जो है वो दोपहर तक जब अदालती औकात कार ख़त्म हुए, मुल्ज़िम जो है वो पेश नहीं हुआ, उनके वकील भी पेश नहीं हुए, और उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त भी नहीं दायर की गई। तो आज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की जो थे, आज वो छुट्टी पे थे, उनके लिंक जज के पास जो है वो केस आना था, जो मुस्तफ़ा लगारी साहब हैं, वो भी नहीं थे। तो बहरहाल हम इंतज़ार करते थे, लेकिन मुल्ज़िम आया नहीं। अब जो पुलिस ज़राए हैं उनका कहना है कि चूँकि आज तक वो पाबंद थे कि मुल्ज़िम ने चूँकि हिफाज़ती ज़मानत हासिल कर रखी है, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन आज के बाद पुलिस जो है वो उसको तलाश करने में, उसको ढूंढने में, और उससे तहकीकात करने में, और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे तफ्तीश करने में जो भरपूर तरीके से कोशिश भी करेगी, और उसको ट्रेस करने के बाद जो उससे तहकीकात की जाएगी। चूँकि जो चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए थी, जो आनी चाहिए थी, जो आ चुकी हैं, अब उस सिलसिले में सारी तहकीकात जो है वो की जाएंगी, ताकि 20 जो है वो जुलाई को ज़िमनी चालान पेश करना है, उससे पहले सारी तैयारी की जाए, और दफ़ात और मुल्ज़मान की जो रोल है, जो मुल्ज़मान का क्या किरदार था, यानी कि बच्ची को घर से अगवा करने के बाद लाहौर ले जाने, और उसके बाद फिर इस तरह का झूठा जो निकाह उन्होंने पढ़ा है वो उससे लेके, और उसके बाद फिर मुसलसल जो गुमराह किया जाता रहा, गलत बयानी की जाती रही मुख्तलिफ अदालती फोरम्स के ऊपर, 164 के बयानात, और उसके बाद फिर 161 के बयानात से लेके वो सारी चीज़ें जिस चीज़ों का शेल्टर लेके मुल्ज़िम बचते रहे, अब उनके बचने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम
कम है, तो आज के बाद पुलिस के पास खुला ऑप्शन है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि लड़की की जान को ख़तरा है, अब सबसे पहले लोग सवाल भी कर रहे हैं और लोगों को सवाल करना भी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जब खुल के सामने आ चुकी हैं, मुल्ज़िम भी ना सिर्फ तहकीकात के सामने पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है, सामने आ रहा है, बल्कि अदालती फोरम से भी भाग रहा है, तो इसलिए पुलिस को तो फौरी तौर पर ये ऑप्शन भी इस्तेमाल करना चाहिए और उनको ये अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल करने चाहिए कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक जो है वो रेस्क्यू करना चाहिए और दुआ को इस जो ख़ानदान है उसके चुंगल से आज़ाद कराना चाहिए, क्योंकि केस के ट्रायल का फैसला भी होना बाकी है। चूँकि बाकी जो चीज़ें वो साबित हो चुकी हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट का या किसी भी फोरम का अगर ऑर्डर को उसको जो है वो ये कहा जाता है कि ये ऑर्डर इनफील्ड है, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यकीनन ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जो मुल्ज़मान का रवैया और मुल्ज़मान की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर कल को खुदा ना खासा खुदकशी का रंग दे के लड़की को कोई कत्ल कर देता है, तो फिर उसके बाद फिर बच्ची को बुनियादी तौर पर तो बच्ची को रेस्क्यू किया जाए और उसके वालिदैन के हवाले किया जाए, तो वो फिर कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए हमारे ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर जो जितने भी कानूनी इदारे हैं, रियासी इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं, उन सबको इस मामले में एक्टिव होना चाहिए और बच्ची को सबसे पहले न सिर्फ बयानबाजी से रोकना चाहिए बल्कि उसको जो है वो रेस्क्यू करके अपने वालिदैन के हवाले या फिर किसी और तीसरी जगह जो एक महफूज मकाम हो वहाँ रखना चाहिए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि निकाह मुतनाज़ा हो चुका है। चूँकि हर वो चीज़ जो कही जा रही थी वो सारी चीज़ें मुतनाज़ा हो चुकी हैं, उसके ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं, तो इसलिए मुल्ज़िम अब लड़की को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पहले शायद उनके बेचने के इम्कानात हों कि वो बच्ची को किस तरीके से फ़रोख्त कर देंगे, लेकिन अब उसकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए उसको जान जो है सबसे पहले महफूज बनानी चाहिए। हम इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं आज भी बग़ैर कुछ खाए पिए, बग़ैर पानी पिए सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 3:30 बजे तक सिटी कोर्ट में इस बात का इंतज़ार करते रहे कि लोग चूँकि मालूमात लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस केस से मुताल्लिक मालूमात लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ मौजूद रहे और जो चीज़ें होती रहीं हम इंशाल्लाह 24 घंटे इस चीज़ पर नज़र रखेंगे। जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।